बिगड़ा भी रहेगा तो चुपचाप रहोगे। अब चल बोलना भी एक बार एक आध शब्द निकल गया मुंह से, उनके बाउंसर आके दबा दिए, चुप, पड़ेगा नहीं तो तेरे को, है ना? फिर क्या हो जाओगे तुम वहां रहोगे भी नहीं, अपने घर पहुंच जाओगे। समझ लिए? यही तो होता है। अरे जिसको तुमने बनाया उसके सामने तुम अपना मुंह नहीं खोल पा रहे हो। हाँ, जिसने तुमको बनाया आज वो परमेश्वर बोलता है कि तुम मुझे पुकारो। हालेलुया। कैसा विश्वास है देखो आज हमारा। हाँ, कैसा विश्वास है हमारा, सोचो आज। लेकिन उस अंधे और भिखारी ने क्या कहा कि उसने चिल्लाया परमेश्वर को, और उसमें वचन में लिखा हुआ है कि कई लोगों ने उसको रोका, चुप कर अंधे भिखारी चुप, क्योंकि ऐसे लोगों का कोई नहीं सुनता। एक भिखारी भी दूसरे भिखारी का नहीं सुनता, यह सच्चाई है। यदि वो ज्यादा चिल्लाएगा तो उसको बोल, मांगने वाले आते हैं देखना ना, ज्यादा चिल्लाता रहेगा ना तो अगला चुप करा देगा, चुप, मैं भी तो मांग ही रहा हूं, समझ रहे हो? तू क्यों ज्यादा चिल्ला रहा है, मैं नहीं चिल्ला रहा हूं। होता है ना ऐसा, उनके साथ देखना ना, नोटिस करना। तो देखो एक हमारे जीवन में विश्वास क्या है, लेकिन उसका विश्वास होता है कि मैं ज्यादा चिल्लाऊंगा तो मुझे देगा वो, चाहे 1 रुपए का सिक्का क्यों ना मिलेगा, लेकिन मुझे देगा वो। क्योंकि अब उस चिल्ला कर तो वो क्या करना चाहता है कि अपनी तकलीफ को बयां करना चाहता है, बताना चाहता है। कभी भी याद रखना, अंबिकापुर चले जाना, वहां देखता हूं मैं, तो जहां पे चौपाटी लगता है ना, जैसे कार का गेट खुलता है पहुंच जाते हैं, और कई लोग उसमें चिल्लाते रहते हैं। जो पीछे रहता है वो ज्यादा चिल्लाता है, ये पहले से पहुंच गया है, मेरा दुख उससे बड़ा है। समझ गया? क्या करना है हमको, कैसे विश्वास होता है हमारा, कैसा विश्वास हमको, कैसे विश्वास करना है। सोचो, उस अंधे और भिखारी ने जोर से चिल्लाया, उसमें लिखा हुआ है, जब उसको दबाया गया, उसको चुप किया गया, तो उसमें लिखा है कि और जोर से उसने चिल्लाया। पढ़ो सिस्टर आगे। बहुतों ने उसे डांटा, चुप रहे, और भी पुकारने लगा। हालेलुया। उसने और भी पुकारने लगा, और उसने परमेश्वर को चिल्लाया। और हम आप लोग, हाँ, 1 बार चिल्लाए, 2 बार चिल्लाए, तीसरे बार में नहीं सुना तो छोड़, रहने दे, घमंडी आदमी, ऐसे ही बोलते हो ना, घमंड हो गया इसको। अरे घमंड नहीं, तुम्हारा विश्वास बड़ा करो, उसका घमंड को छोड़ दो, तुम अपना विश्वास बड़ा करो। हमारा विश्वास छोटा होता है और हम दूसरे पे दोष लगाते हैं, घमंडी कहीं का, मेरा बात नहीं सुना, हाँ, बड़ा आदमी बन गया तो मेरा सुनना बंद कर दिया, कल तक तो मेरे साथ बैठ के पानी पूरी खाता था। ऐसा ही है ना? हमारा विश्वास बड़ा हो, हम किसी को पुकार रहे हैं, हमारा विश्वास बड़ा हो। उस अंधे और भिखारी का कोई नहीं सुन सकता, लेकिन उसका विश्वास कितना बड़ा था। आगे बढ़े सिस्टर। हाँ, उससे यदि तुम्हारा विश्वास बड़ा है तो, यदि तुम्हारे जीवन में, यदि उस परमेश्वर को 1 बार पुकारे, 2 बार पुकारे, नहीं सुन रहा है तो तुम बोलो, तीसरे बार भी बोलो, वो जरूर सुनेगा और बोलेगा कि उसको लेकर आओ। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है कि उसमें लिखा हुआ है वचन में, नीति वचन में लिखा हुआ है कि मैं तुम्हारे लिए हाथ फैला के खड़ा रहता हूं। मैंने तो पुकारा, उसको नीति वचन 1:24 पढ़ दो सिस्टर, जो भी निकाले पढ़ते, पहले जो निकाले वही पढ़ दो। जबकि मैंने तुझे पुकारा और तुमने सुनने से इनकार किया, मैंने अपना हाथ बढ़ाया परंतु किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। एक बार और पढ़े। मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया, और मैंने हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान न दिया। मैंने तो पुकारा
लेकिन तुमने बिल्कुल नहीं सुना। उसमें लिखा हुआ है, ये पॉइंट नोट कर लो और घर में जाके इसको फिर से आप लोग इसके बारे में ध्यान लगाया करो। हालेलुया। तुम इस चीज के बारे में सोचो कि वचन क्या बोल रहा है मेरे जीवन के लिए। परमेश्वर का वचन बोलता है, मैंने तो पुकारा पर तुमने नहीं सुना, मैं तुम्हारे लिए हाथ फैला के खड़ा रहा पर तुमने मेरे तरफ ध्यान नहीं दिया। कितने लोग समझ रहे हो मेरी बातों को? हालेलुया। यही होता है हमारा विश्वास। लेकिन उस अंधे और भिखारी ने क्या किया? उसने और जोर से पुकारा और परमेश्वर बोलता है उसको रुको, उसको बुला ले आओ। वो जानता था, उसका विश्वास देख रहा था। वो परमेश्वर सब कुछ जानता था, लेकिन वो विश्वास देखता है। वो 38 वो लहू बहाने वाली स्त्री, कितने लोग जानते हो? लहू बहाने वाली स्त्री थी ना एक। वो क्या किया? उसका विश्वास था कि मैं यीशु नासरी के कपड़े को छूंगी और चंगे हो जाऊंगी। क्या उसको एक ही आदमी छुआ रहा होगा? हाँ? लेकिन जब यीशु मसीह ने उसको बोला कि मुझे किसी ने छुआ, तो सारे लोग चुप हो गए। क्यों? क्यों चुप हो गए? उसके साथ में बड़ी भीड़ था, बहुत भीड़ में चल रहे थे, और उस भीड़ के बीच में वो स्त्री गई जो लहू बहाने वाली के रोग थी। वो स्त्री गई और उसने उसके कपड़े को छुआ और वो चंगे हो गई। उसके बाद यीशु मसीह वहां पे रुका और बोलता है मुझे किसी ने, हालेलुया, क्या उस भीड़ में यीशु मसीह को एक ही आदमी ने छुआ होगा? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ये भीड़ जरूर है, पर विश्वास एक का होना चाहिए। उसने विश्वास किया इस भीड़ में कि मैं छूंगी और चंगे हो जाऊंगा। हजारों लोग छुए थे उसको, लेकिन किसी ने नहीं बोला कि प्रभु मैंने छुआ करके। लेकिन उस स्त्री ने बोला कि प्रभु मैंने छुआ। हालेलुया। ये होता है विश्वास। ये नहीं होता है विश्वास कि तुम उसको, तो कई लोग छू रहे हैं पर उसका विश्वास नहीं छू रहा। समझ रहे हो? कई लोग छू रहे हैं इस पर परमेश्वर में, कई लोग संगति कर रहे हैं, कई लोग आ रहे हैं इस चर्च में, कई लोग और कहां चले गए हैं, कई लोग कई सारे चर्च में जाते हैं, पर उसका विश्वास परमेश्वर के सामने नहीं होता। परमेश्वर तो नहीं छू पाते हैं। हालेलुया। तुम इस भीड़ में आए हो, परमेश्वर को बोलो कि प्रभु मैं आपको छूना चाहता हूं, मेरे जीवन में काम कर। हमारा विश्वास कैसा होता है? अंधे और भिखारी के जैसा विश्वास करो कि वो परमेश्वर के सिर्फ नाम सुना और रोड पे आके बैठ गया और उनको आंखें मिला, उनको जीवन मिला। हमारा विश्वास ऐसा ना हो कि पास्टर जी मेरा हाथ में दर्द हो रहा है, मेरे पैर में दर्द हो रहा है। तुम्हारा एक दर्द को मत बताओ। अरे तुम्हारा एक हाथ में दर्द होता है, मैं इसके लिए दुआ कर दिया, ये हाथ में दर्द हो गया, क्या कर लोगे? ऐसा ही होता है ना? कई लोग बताते हैं ना यहाँ पे, पास्टर जी पहले सिर में दर्द था, आज पेट में दर्द हो रहा है। हाँ, बोलते हैं ना? पिछले संडे भी बोल रहे थे, जो वो जिसके लिए हुआ चुप रहना। हाँ, सब पहचान लेंगे तुम लोग तो नहीं। जो बोले पेट का प्रार्थना किए, पीठ में दर्द हो रहा है। यही होता है हमारा विश्वास। तुम ऐसे विश्वास क्यों नहीं करते कि प्रभु मुझे जीवन मिले? यदि तुमको पूरे जीवन मिल गया, पूरे शरीर में तुमको जीवन मिल गया, तो कहां होगा दर्द? हालेलुया। हमारा विश्वास छोटा हो जाता है, हम एक चीज के पीछे दौड़ते हैं। यदि तुम्हारे घर में नमक की कमी, तो सिर्फ नमक के पीछे दौड़ोगे। अरे बाकी हल्दी मिर्च को भी देख लो। हाँ, यही होता है हमारे साथ में कि हम सिर्फ एक चीजों को देखते हैं, सिर्फ एक के पीछे दौड़ते हैं। अरे एक के पीछे ना दौड़ो,
परमेश्वर बोलता है राजा है, वो देने वाला है। समझ रहे हो? वो देने वाला परमेश्वर है, तुमको एक नहीं, तुमको पूरे जीवन देगा। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हें एक चीज मांगो, वो तुम्हें जीवन देगा। तुम जीवन मांगना सीखो परमेश्वर से कि मुझे जीवन मिले। आज परमेश्वर में इस जगह में आया हूं तो मुझे जीवन मिले। ये दर्द मेरे शरीर में एक जगह ना रहे, पूरे शरीर का दर्द चले जाए, पूरे शरीर में मुझे जीवन मिले। हालेलुया। हालेलुया। उस अंधे और भिखारी ने बोला कि प्रभु मेरे आंखें देखने लगूं, बस मैं संसार को देखना चाहता हूं, मैं आपके साथ चलना चाहता हूं। उसने परमेश्वर के साथ हो लिया। बाइबल बताती है कि उसके साथ हो लिया, वो उसको जीवन मिल गया और उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, उसके साथ चलने लगा। उस अंधे और भिखारी ने चलने लगा, अपने कपड़े फेंक कर भागे बोलते उसने। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा विश्वास होना चाहिए हमारा। हमारा विश्वास ये नहीं होना चाहिए कि मैं आज जा रहा हूं, क्या होगा, मेरे साथ कैसे होगा, मेरा काम बनेगा या नहीं बनेगा, मेरा तकलीफ जाएगा या नहीं जाएगा। हमारा विश्वास ऐसे नहीं होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। हमारे जीवन में वे विश्वास करो कि प्रभु आज मैं आपसे मिलने आया हूं, मैं आपसे संगति करने आया हूं, तो मेरे जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा। और सच में तुम्हारे जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा। तुम किसी चीज से घटी में नहीं रहोगे। तुम्हारे जीवन में तुमको जीवन मिलेगा। जीवन, सिर्फ दर्द और पीड़ा नहीं जाएगा, तुमको जीवन मिलेगा। तुम किसी बात की घटी में नहीं रहोगे। डॉक्टर चाहे कोई भी रिपोर्ट दे दे, डॉक्टर चाहे तुमको कोई भी रिपोर्ट दे दे, लेकिन तुम्हारे जीवन में परमेश्वर जो रिपोर्ट देता है वही सही होता है। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हारे जीवन में इस परमेश्वर की चमत्कार को देखोगे। मैंने ऐसे ऐसे चमत्कार परमेश्वर का देखा, उसने किया है। मुझे कई लोग आए, कुछ लोग ऐसा मुझे बोलने के लिए आ जाते हैं कि तुम, कई लोग बोलते हैं कि तुम ऐसे चमत्कार करके तुम लोगों को भ्रमित करते हो। क्या यीशु मसीह ने चमत्कार नहीं किया क्या? हाँ, क्या तुम सिर्फ खाना ही खाते हो, सब्जी नहीं खाते हो? तो तुम एक ही चीज से तुम्हारा पेट नहीं भरता। हालेलुया। लोग ऐसा बोलते हैं कि तुम वचन पे ही बोलो, वचन पे ही बोलो। कितना वचन सुन लोगे तुम किसी और की तरह ना सोचो। यहाँ परमेश्वर को देखो कि ये परमेश्वर ने क्या किया। उसने वचन भी सुनाया और ये वचन ही है जो आज तुमको चंगा करता है। इसको तुम्हें ग्रहण करना है। तुम इस वचन को ग्रहण करो और परमेश्वर को बोलो कि इस वचन के द्वारा मुझे चंगा कर। और उसने उस वचन के द्वारा उसने लोगों को चंगा किया। उसने मुर्दों को भी जिलाया। हालेलुया। आज वही परमेश्वर तुम्हारे जीवन में है। आज उसी परमेश्वर की तुम आराधना करते हो, वही परमेश्वर को तुम जानते हो, वो परमेश्वर तुम्हारे साथ होता है। उसने अभी नीति वचन में पढ़ा ना कि उसने, मैं तुम्हारे लिए हाथ फैला के खड़ा रहता हूं, तुमने नहीं देखा। मैं तुम्हें पुकारता हूं, तुमने नहीं सुना। सोचो, जिस परमेश्वर ने हमको बनाया, इस संसार में हमको भेजा, वो परमेश्वर हमको पुकारता है। हालेलुया। कैसा विश्वास है सोचो, उस परमेश्वर का विश्वास को सोचो। उसने अपने शरीर में दर्द सा सिर्फ हमारे लिए, कि हमारा विश्वास बढ़े, हमको जीवन मिले। और हमारा विश्वास क्या होता है? कमजोर हो जाता है। हालेलुया। हमारा विश्वास कभी कमजोर ना हो। कोई बात नहीं, तुम्हारा दर्द 1 साल गया, 2 साल आ गया, कोई बात नहीं, लेकिन आज जाएगा। परमेश्वर बोलो कि आज मेरा दुख जाएगा। परमेश्वर, आज मेरे जीवन में वो दुख नहीं रहेगा, आज मैं उस समस्या में नहीं रहूंगा। बोलो परमेश्वर को, कि बोलना सीखो परमेश्वर से कि आज जिस दर्द में प्रभु जी, आज लोग मुझे लज्जित कर रहे हैं, लोग मुझे बोल रहे हैं, वो दुख मेरे जीवन में नहीं रहेगा। हालेलुया। आज जितने लोग ऐसा विश्वास करते हैं, जितने लोग आज विश्वास से बोलते हैं, आज उनके जीवन में परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया। क्या हमारा विश्वास होना चाहिए। जैसे आपको मैंने बताया, उस वचन को तुम पढ़ो और सीखो। पूरे हफ्ते उसको याद करके देखो कि वो परमेश्वर का वचन क्या बोलता है मेरे जीवन पे। ये विश्वास, क्या तुम उस दिन को याद करो कि आज मेरा विश्वास कहीं कमजोर तो नहीं है। तुम अपने आप को जांचो परमेश्वर के सामने कि कहीं मैं कमजोर तो नहीं हूं।
कहीं मेरे जीवन में परमेश्वर, इसलिए तो मेरा दर्द नहीं जा रहा है, इसलिए मेरा समस्या नहीं जा रहा है। तुम देखो उस समस्या को, उस दर्द को, उस पीड़ा को, उस बीमारी को, उस तकलीफ को तुम बोलना चालू करो। तुम जब तक नहीं बोलोगे तुमको कुछ नहीं मिलने वाला। हालेलुया। तुम बोलना चालू करो, तुम बोलोगे और तुम पाओगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है तो अपनी जुबान से अंगीकार कर, तो अपनी जुबान से अंगीकार कर, अपनी जुबान से परमेश्वर को पुकार और वो तुम्हारा सुनेगा। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर आज मेरे जीवन में काम करेगा? थैंक यू लॉर्ड जीसस। आज मेरे खुदा, आज इनके जीवन में तू काम कर प्रभु। अपनी जगह पे खड़े हो जाएं और परमेश्वर को बोले कि आज परमेश्वर मेरे जीवन में काम करा। हालेलुया।